ये साल 1599 था। इटली के कंपानिया के इलाके में सख्त गर्मी में एक अतालवी किसान अपने खेत में पानी की तलाश में ज़मीन खोद रहा था। सूरज की किरणें मिट्टी पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मगर जैसे ही उसका कुदाल ज़मीन की एक सख्त तह से टकराया, एक अजीब सा खनकदार शोर गूंजा। उसने ज़मीन पर कुदाल मारना शुरू किया और मज़ीद खोदने पर उसे वहाँ ऐसी चीज़ें मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसके सामने एक कदीम दीवार, पत्थर के मुजस्मे और इंसानी जिस्म के ढांचे कुछ इस तरह मौजूद थे जैसे उन ढांचों में अब भी जान हो। ये सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं थी, ये तारीख की गुमशुदा चीखों की वापसी थी। क्या हमने कभी ये गौर किया है कि कुदरत कदीम तहजीबों के आसार हमें क्यों जाहिर करती है? मोहनजोदाड़ो हो, टैक्सीला हो या अहराम में मिस्र हो, ओलंपिया सिटी हो या फिर अलवर की गार हो, कुदरत हज़ारों लाखों बरस पुरानी बस्तियाँ क्यों जाहिर कर देती हैं? हमें ज़मीन के अंदर से सदियों पुरानी लाशें और बाक़ियात आखिर क्यों मिलती हैं? और हमें पहाड़ों के गारों में अजनबी और नाकाबिले फ़हम तहरीरें आखिर क्यों नज़र आती हैं? दरअसल कुदरत हम इंसानों को गुजरे हुए तारीख के आसार इबरत दिलाने के लिए दिखाती है। पोम्पई भी एक ऐसा ही शहर है जो आने वाले कौमों के लिए एक इबरत बन गया, जिसके बाक़ियात और खंडरात देखकर इंसान को न सिर्फ अपनी हैसियत का एहसास होता है, बल्कि ये अंदाज़ा भी होता है कि जिस सरज़मीन पर गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ कुदरत का कहर ज़रूर नादिल होता है। पोम्पई एक कदीम रोमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नज़दीक वाक़ था। ये शहर 7वीं सदी क़बल मसीह के दौरान आबाद हुआ और एक लंबे अरसे तक रोमन एम्पायर के अंडर में रहा। मुवर्रिखीन के मुताबिक जिस ज़माने में पोम्पई शहर आबाद हुआ, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत का ज़माना था। रोमन सल्तनत के ज़माने में इस शहर ने तरक्की के ऐसे मंजिल तय किए कि ये उस वक्त की दुनिया की अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियाँ, बड़ी बड़ी पक्की सड़कें, वाटर सप्लाई स्कीम, लाइब्रेरियाँ, हस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और शहर भर में नस्ब फव्वारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। इस शहर में एक बंदरगाह भी था जहाँ से शराब, मछलियाँ, फलों और जैतून की तिजारत होती थी। पोम्पई पहाड़ों की वादियों में आबाद था और दोनों तरफ से समुंदर का पानी नजर आता था। यहाँ सरसब्ज दरख्तों और खेतों की फरावानी थी और लोग खुशहाल थे। ये लोग अंगूर की शराब पीते थे और बछड़ों का गोश्त खाते थे। पोम्पई दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुआ और यहीं से इज्तमाई गुस्ल खानों या हमाम की तस्वुर ने जन्म लिया। पोम्पई के लोगों ने बहुत पहले ही मुजस्मा साजी यानी स्कल्पटिंग आर्ट को सीख लिया था और हज़ारों साल कबल ये लोग अपने ही हाथों से पत्थर को तराश कर खूबसूरत और डिटेल स्टैचूज बनाया करते थे, जो पूरे शहर के चौक चौराहों पर नस्ब था। पोम्पई शहर का तज़किरा कदीम तारीखी किताबों में भी मिलता है। प्लिनी दी यंगर ने इस शहर की तबाही का जिक्र अपने उन खतूत में किया है जो उसने रोमी मवर्रिख टैक्टियस को लिखे थे। लेकिन आखिर पोम्पई में रहने वाले लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से ये शहर ऐसा उजड़ा कि तारीख के सफ़ों से गायब हो गया? दरअसल पोम्पई के लोगों ने गुनाहों की वो बुनियाद रखी थी जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पोम्पई के मर्द औरत खुले आम जिनाकारी किया करते थे। मर्द औरत पानी के हमाम में एक साथ गुस्ल करते। शहर में जगह जगह जिनाकारी के अड्डे मौजूद थे। लोग जिस्म फरोशी और हमजिन्स परस्ती खुले आम किया करते। शहर भर के हर घर में नंगी मूर्तियाँ और पेंटिंग्स बनी हुई थी। इस शहर में जो शख्स जितना ज़्यादा बदकिरदार होता, वो उतना ही ज़्यादा इज्जत का मुस्तहक समझा जाता। वो अपने ऐश परस्त और गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि मुकद्दस रिश्तों को भी पामाल कर दिया।
माँ बेटे, भाई बहन और दूसरे खूनी रिश्ते भी इनकी ख्वाहिश की नज़र चढ़ गईं। गुनाहों और बदकारी के मामले में पोम्पई शहर के लोगों ने शायद कौमे लूत को भी पीछे छोड़ दिया था और पूरी दुनिया में ये शहर द सिन सिटी यानी गुनाहों के शहर के नाम से मशहूर हो चुका था। ये शहर एक बड़े आज़ाद मुआशरे यानी फ्री सोसाइटी बन चुकी थी, जहाँ न किसी तरह की कोई पाबंदी थी, न कोई रोक टोक, जहाँ हर किस्म की कानूनी और समाजी बंधनों से आज़ाद खुले आम लोग जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और यही इस शहर की पहचान थी। इखलाकी गिरावट का ये हाल था कि औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ, यहाँ तक के लोग जानवरों के साथ भी बदकारी करने लगे थे। जिस्म फरोशी इस शहर के लोगों का बुनियादी पेशा बन चुका था और सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश थे। गुलामों की एक बड़ी तादाद को हर रोज़ बाजार में खड़ा किया जाता और जिस्म फरोशी का ये बाजार शाम तक जारी रहता। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बीवियां भी इस आज़ादाना ताल्लुकात में पड़ी हुई थीं और लोग इसे फ़ख्र की बात समझते थे। इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीरें इस कदर बेहुदा और फहश हैं कि लोग उन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पई का ल्यूपानार सबसे मशहूर कोबा खाना था, जिसके कमरे आज भी महफूज हालत में मौजूद हैं। इन कमरों के दरवाज़ों पर मुख्तलिफ पोजीशंस में मर्द और औरत की फहश तस्वीरें बनी हुई हैं ताकि गाहक अपनी पसंद का अमल मुंतखब कर सके। इसके अंदर 10 कमरे हैं जिसके अंदर पत्थर की चारपाइयाँ बनी हुई थी। पोम्पई के गलियों, घरों और हमामों के दीवारों पर हज़ारों तहरीरें मिली हैं जिनमें फहश बातें लिखी गई थी ताकि शहर के लोग इन जुमलों को पढ़कर मज़ीद ज़िना की तरफ आएं। इनमें से एक तहरीर का तर्जुमा ये है कि तेरे शौहर के होते हुए भी तू मेरी बाहों में आई क्योंकि तुझे शर्म नहीं आती। एक तहरीर में लिखा था कि मैं क्लाडिया से मिला, उसने मेरा दिल चुरा लिया, लेकिन कल रात मैंने उसकी सहेली से भी हमबिस्तरी की। इन तहरीरों से जाहिर होता है कि यहाँ जिनसी अमल पर फ़ख्र किया जाता था। बाज़ घरों की दीवारों पर मुकम्मल कहानियाँ भी दर्ज हैं जिनमें एक औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में दूसरे मर्द के साथ हमबिस्तरी करती है और खादमा या गुलाम दरवाजे से झांक रहा होता है। जब गुनाहों के इस शहर ने हर हद को पार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे तबाह करने का फैसला किया। दरअसल पोम्पई का ये शहर माउंट वेसुवियस नामी एक आतिशफिशा पहाड़ के किनारे आबाद था, लिहाजा अगस्त 79 ईस्वी को माउंट वेसुवियस पूरी शिद्दत से फट पड़ा, जिसके नीचे में आतिशफिशा मादा और जहरीली गैसें आसमान में इतनी बुलंदी तक पहुंच गई कि मीलों दूर से उसे देखा जा सकता था। यूं लगता था कि आग और धुएं का एक तूफान उठा है जो मीलों आसमानों की बुलंदी पर फैल गया है और फिर आग के ये अंगारे ज़मीन पर गिरना शुरू हुई, जो एक दिल दहला देने वाला मंजर था। लावा ने हर चीज़ को अपने लपेट में लेना शुरू किया। इंसान, घर, मकान, पेड़ पौधे, जानवर, जो कुछ भी मिला, लावा उसे मिटाते हुए आगे बढ़ गया। पोम्पई शहर के लोगों को ये सोचने का भी मौका नहीं मिला कि शहर में क्या हो रहा है, और जो जिस हालत में था वो वहीं हलाक हो गया। पोम्पई के लोग ये मंजर देखकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। जैसे जैसे आग ज़मीन पर बरसने लगी, उसने हवा को रोककर इसे जहरीला बना दिया। लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इमारतें गिरने लगी और तेज़ रफ्तारी के साथ गर्म तरीन गैसें और पाउडर की तरह पिसी हुई राख माउंट वेसुवियस की अतराफ से उमड़ पड़ी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल लिया। शहर का दर्जा हरारत 250 डिग्री तक पहुंच गया और जब ये तबाही अपने उरूज पर पहुंची तो पोम्पई का ये शहर लाखों टन राख के नीचे दब चुका था। लोग जिस हालत में थे उसी हालत में राख के इस ढेर के नीचे जम गए और उनकी लाशें जिस हालत में थी उसी हालत में राख तले महफूज हो गई। सदियों तक पोम्पई का ये शहर तारीख के कब्रिस्तान में दफन रहा। लोग भूल गए कि यहाँ कभी एक अजीम शहर आबाद था। लेकिन 1500 सालों बाद
साल 1748 में पहली बार इस शहर के बाकियात मिले और माहरीन आसार ने इस शहर के बाकियात पर रिसर्च करना शुरू किया। इटली के मकामी लोग यहाँ से निकलने वाली लाशों को देखकर जहनी मरीज बनने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि 22 फीट की खुदाई के बाद कुल 1200 लाशों में से 420 लाश सिर्फ खवातीन की थी, जो ऐसी हालत में मिली कि वो एक दूसरे से लिपटी हुई थी, और ये लाशें शहर के बीच मौजूद सबसे बड़े तहखाने में मौजूद था। क्योंकि इस शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का निशान बनाया, इसलिए जो लोग उस वक्त बदफेली कर रहे थे उनकी लाशें आज भी इसी हालत में नंगी दरियाफ्त हो रही हैं। पोम्पई शहर का ये तबाहशुदा ज़मीन आज हमें ये सबक देता है कि हमने तहज़ीब को गुनाह का लिबास पहनाया, हमने आज़ादी के नाम पर हया को दफन किया, हमने ताकत को खुदा समझा और हम सब राग बन गए।